हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रियो, प्रभु की तारीफ करेंगे, उसके प्रेम के लिए, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें उसका। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ के हो गया, आदर के हो गए, महिमा के हो गए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। आपकी तारीफ 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 प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु आपने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, धन्यवाद पिता, हालेलुया। हम नाश नहीं हुए क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है, धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आपके प्रेम के लिए, अपार प्रेम के लिए प्रभु, जो बयान से बाहर है, उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पापों की पूरी कीमत चुका दी प्रभु, हालेलुया। प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे, मौत के ऊपर भी आप जयवंत हुए, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपकी सामर्थ के लिए जो प्यारे पिता हमारा जीवन है, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा मिले इस पूरी आराधना में पिताजी। आप ही अगुवाई करें, आप संचालन करें, पवित्र आत्मा जी आप वचन सिखाएं, ये वचन हमारे आत्मा और जीवन और व्यवहार में उतरने पाएँ प्रभु। हम बड़े गंभीरता से इनको अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो जाएं प्रभु, लापरवाही से ना सुने प्यारे पिता। और प्रभु जी हम इन वचनों को प्यारे प्रभु जो आप देने जा रहे हैं प्यारे पिता, बड़ी गौर दे करके पवित्र आत्मा आपकी सहायता से सीखने पाएँ, धन्यवाद पिता। एक एक भाई बहन अगर कोई कष्ट में है, दुख में है, मुसीबत में है प्रभु, ये मृत्यु की छाया में है पिता, प्यारे पिता आप ही हर एक के सहायक बने, आप ही रक्षक बने पिता, हालेलुया। हर एक प्रकार का भय यीशु आपके नाम से जाता रहे, धन्यवाद पिता। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे, और ये गीत अक्सर हम गाते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए रहने का एक स्थान, हालेलुया। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। ये गीत गाएंगे, उसके बाद फिर हम वचन में चलेंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान, वहाँ यीशु करा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर, स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष भरपूर। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर, स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ
प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ, फिर ना होगा संताप ना विलाप, यीशु पहुँचेगा आंसू वहाँ, यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ, फिर ना होगा संताप ना विलाप, यीशु पहुँचेगा आंसू वहाँ, थोड़ी देर में वहाँ, प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ, प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे, प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। प्रियो, जो ये रास्ता है जिस पर हम चले हैं, इस पे स्वयं से चलना बड़ा भारी था। हम भटके हुए थे, हमें नहीं मालूम था ये रास्ता क्या रास्ता है। स्वयं परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया अपनी दया के अनुसार, और ये रास्ता विश्वास का रास्ता है। विश्वास परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, यीशु मसीह ने हमारे अंदर विश्वास डाला है। तो ये जो जीवन है, विश्वास का जीवन है, इस जीवन में हम विश्वास के साथ जीते हैं, और विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि एक देश परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है जो इस देश के समान नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो विश्वास से चलते हैं, जिन लोगों की आंखें विश्वास में बंद होती हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रिय, हम चलेंगे प्रभु के वचन में, और आज का हमारा विषय होगा विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु। इस विषय पर आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे, और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और पहले वचन से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर वचन में लिखा है, एक वचन में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, इन वचनों के अंदर हम देखते हैं, एक वो लोग थे जो लोग जिनको एक रूपात्मक तौर से यहाँ पर गवाहों का बादल बताया गया है। इसका मतलब ये है कि इतने लोग थे, बहुत आयत से लोग थे जिन्होंने गवाही के कारण, मसीह की गवाही के कारण अपनी जान भी दी, और उन्होंने अपना जीवन पूरा कुर्बान किया। जब हम 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाले थे, अपना जीवन किस प्रकार से उन्होंने जिया, कष्टों में, दुखों में, समस्याओं में, परेशानियों में, बाधाओं में, मार खाने में, कोड़े खाने में, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, आरे से चीरे गए, फिर भी वो विश्वास के कर्ता की तरफ देखते रहे। हालेलुया। कारण क्या था? कारण था वो नगर, वो जगह जहां हमेशा वो परमेश्वर के साथ आनंद के साथ निवास करेंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं विश्वासियों के अंदर वो बातें चली गई हैं। विश्वासी लोग फिलहाल के जीवन के विषय में ध्यान देते हैं और उसी को सुखमय बनाने के लिए प्रयत्न में लगे रहते हैं, परंतु जब हम विश्वास के कर्ता और यीशु सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखते हैं और उन गवाहों की तरफ देखते हैं
जिन लोगों ने गवाही देते हुए अपनी जान भी कुर्बान की। तो प्रियो, हम अपने आप को बिल्कुल सुनने पाएंगे, बिल्कुल सुनने। और इस प्रकार से जैसे हम आज वचन में अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अगर हम गंभीरता से सोचें समझें तो मेरा विश्वास है कि आपके विचार बिल्कुल बदल जाएंगे। आप इस दुनिया के अंदर इस भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयत्न करने की बजाय यीशु मसीह के पीछे प्रयत्न करके चलेंगे, कोशिश करके चलेंगे और ध्यान देंगे हर परिस्थिति में यीशु मसीह पर कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वचन के अंदर, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को। याद रखिएगा, विश्वास का कर्ता यानी विश्वास किसने डाला आपके जीवन में और मेरे जीवन के अंदर, या लोगों के जीवन के अंदर विश्वास कौन डालता है। जब हम शुभ संदेश सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं, चाहे तो अभी यूट्यूब पर भी, चाहे तो और कहीं दूसरी जगह, या वैसे हम लोगों को व्यक्तिगत तौर से मिल करके जब सुसमाचार सुनाते हैं, प्रिय सुसमाचार जरूर सुनाते हैं, परंतु विश्वास हम नहीं डाल सकते। विश्वास डालने वाला एक है, यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा वचन के अंदर, विश्वास के कर्ता, विश्वास को पैदा करने वाला यीशु मसीह, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। सिद्ध करने का मतलब समझते हैं। सिद्ध करने का मतलब है विश्वासी हैं हम लोग, इस संसार के अंदर रहते हैं हम लोग, भौतिक संसार है, संसार का आकर्षण है, संसार में परीक्षाएं हैं, जीवन के अंदर बहुत सारा जो शारीरिकता छिपी हुई है, प्रियो बहुत कुछ है। कई लोगों की यात्रा इन सारी चीज़ों के बोझ के नीचे दब के समाप्त हो जाती है। परंतु जिन लोगों को ये विश्वास है कि एक है जिसने मेरे जीवन के अंदर विश्वास डाला, और वही है जो मुझे सिद्ध भी करेगा। प्रयत्न बेशक करेंगे हम, और प्रयत्न करना चाहिए। शैतान बड़ा चालाक है प्रियो। शैतान क्या करता है, दोनों हिस्से को समझने नहीं देता। एक हिस्सा समझ लीजिए, हाँ यीशु मसीह सब कुछ कर देगा, इसलिए खुद प्रयत्न ना करो, यह भी अधूरा सुसमाचार है। करना यीशु मसीह ने ही है, परंतु आपको और हमें क्या करना, मन रखना है और प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। हालेलुया। हम स्वयं में अपने आप में सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि वचन में लिखा सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने वाला कौन है, यीशु मसीह है। उसकी तरफ क्या करते रहें, ताकते रहें। अगर समस्या है तो, अगर जीवन के अंदर शारीरिकता है तो, अगर किसी प्रकार का भय है तो, अगर मृत्यु का भी भय है तो प्रभु के वचन में जब हम पूरा वचन का मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह आपके मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और वो जीवित है, मृत्यु के ऊपर भी वो जयवंत हो गया। इसलिए प्रभु का दास कहता है, संत पौलुस, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। डंक तोड़ दिया यीशु मसीह ने मृत्यु का। प्रियो, इसलिए आज का वचन आपको उत्साहित करने के लिए है, और इस वचन से ये उत्साह मिलता है कि हमसे पहले कितने लोगों ने गवाही देते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, और इस संसार में अपने जीवन को, भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन्होंने अपना समय गंवाया नहीं है। हम सोच सकते हैं क्या हम अपना समय गंवा रहे हैं? अगर समय गंवा रहे हैं तो बहुत गंवा दिया। अब आप अपने विचारों को बदल सकते हैं प्रभु के वचन के सुनने के बाद। वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर हिम्मत मिलती है, तसल्ली मिलती है। जब हम दुनिया को छोड़ के जाएंगे, कौन जाएगा प्रियो साथ? कौन होगा साथ? अपने लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए प्रभु का दास दाऊद भी कहता है, जब मैं अंधकार की तराइयों में, अंधकार भरी मृत्यु की तराइयों में से होके गुजरूंगा तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ये संबंधों को बताता है हमारे परमेश्वर के साथ। हमारा संबंध अगर परमेश्वर के साथ मजबूती का है प्रियो, हम दुनिया की गफलत में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं,
और मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, उसके साथ ठहरते हैं, उसके चरणों में ठहरते हैं, हिम्मत और सामर्थ्य मिलेगी और आपके जीवन के अंदर उत्साह होगा। जैसे प्रभु का दास संत दाऊद कहता है कि मैं हानि से न डरूंगा, मृत्यु की तराइयों में भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, जरूर रहता है, मेरा भी विश्वास है, वो आप में बसता है। हालेलुया। प्रियो, उसकी तरफ ताकना है हर एक परिस्थिति में, देखना उसके जीवन को, उसका जीवन कैसा था और मेरा जीवन कैसा है। किसी दूसरे के साथ हम अपने जीवन को मिलान नहीं कर सकते। मनुष्य हैं, कोई मनुष्य कमज़ोर है, कोई मनुष्य कैसा है, कोई कैसा है, कोई विश्वास में कितना है, कोई कितना है, परंतु जो यत्न करके चलता है, प्रयत्न करके चलता है, कोशिश करके चलता है, संघर्षरत रहता है, हारता नहीं है, यीशु मसीह जरूर एक दिन उसे सिद्ध बनाएंगे। हालेलुया। एक दिन उसके आंसू पहुंचेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और देखते हैं वचन में, और हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, उसका 1 से शुरू करके कुछ वचन देख करके समाप्ति की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है वचन में, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, क्योंकि 3 वचन में लिखा, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर बताया गया, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कब करेगा प्रियो? जब हम अपने आप को जांचेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे, मसीह को देखते हुए, मसीह के स्वभाव को देखते हुए, मसीह के गुणों को देखते हुए, मसीह की विशेषताओं को देखते हुए। सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ नाम काफ़ी नहीं है, पर उसके स्वभाव से हम जब उसको जानते हैं और उसका स्वभाव हमारे जीवन में आत्मसात होता है, तो सिद्धता की तरफ हमारे कदम प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और अंत में सिद्ध यीशु मसीह ही करेंगे। तो वचन में आगे लिखा, जिसने लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में, जिसने स्वर्ग छोड़ दिया, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और स्वर्ग छोड़ दिया। लिखा वचन में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में, लिखा, दास का रूप धारण किया, अपने आप को शून्य किया, स्वर्ग छोड़ दिया, परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत, मृत्यु
लिखा वचन में, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु होती है, इसमें 2 बार लिखा ना इधर, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, फिर लिखा हाँ, फिर विशेष दिखाया गया उधर क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कौन सी मृत्यु सह ली? क्रूस की मृत्यु बड़ी भयानक और खतरनाक मृत्यु थी। आम प्रकार से मृत्यु नहीं थी वो, जैसे आम व्यक्ति चला जाता है दुनिया से, उस प्रकार से वो मृत्यु नहीं थी। क्रूस की मृत्यु बड़ी लानत भरी मृत्यु थी, वो भी यीशु मसीह ने सह ली आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। ये विशेष कार्य था आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके मेरे छुटकारे के लिए। पर इस उद्धार के कार्य को संपूर्ण तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है आज। अगर आपके नहीं समझ में आता है तो पवित्र आत्मा से निवेदन करें और पवित्र आत्मा से मदद मांगें कि आप सिखाएं पवित्र आत्मा। यहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया कि उसने ये सारी चीजें छोड़ दी, त्याग दी। और हम जब विश्वास में चलते हैं यीशु मसीह के पीछे, हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, प्रभु मुझे भी ये भी दे दे, मुझे वो भी दे दे, ये भी दे दे, वो दे दे, सारी दुनिया की चीजें दे दे। क्या यीशु मसीह के साथ स्वभाव मिलता है? वचन में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह जी का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सोचिए, क्या मेरा स्वभाव उसके साथ मिलता है? क्या मैं दूसरे के हित की बात सोचता हूँ या अपने ही हित की बात सोचता हूँ? क्या मैं दूसरे को अपने से अच्छा समझता हूँ? क्या मैं दीनता हलीमता जैसा मसीह यीशु में थी उस प्रकार से मैं चलता हूँ दीनता हलीमता के साथ? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, परंतु याद रखिएगा, इन सारी बातों के कारण हमारा उद्धार नहीं होता। इन सारी बातों के कारण हमारी पहचान होती है उस यीशु मसीह से जिसने हमारा उद्धार किया विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और वचन में लिखा है, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, फिर उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सोचिए, दुनिया के अंदर कितने नाम हैं, परंतु एक नाम है, यीशु नाम। पापी व्यक्तियों के लिए सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह। बिना उसके उद्धार हो नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसी ने आपके मेरे पाप की पूरी कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जान दे दी। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, हियाव रखिए, भय मत खाइए। वचन में लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो जाओ। यीशु मसीह ने आपका उद्धार कर दिया है। हालेलुया। बस यत्न करके, जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए हमें यत्न करना चाहिए। तो आगे लिखा वचन में, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। परमेश्वर की इच्छा है ये, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है ये। एक उद्धार का कार्य यहाँ पर दिखता है हमें, एक मसीह यीशु का स्वभाव दिखता है हमें, एक हमारे लिए नमूना दिखता है हमें कि हमें किस नमूने को के पीछे चलना चाहिए। वो है जो यीशु मसीह ने दिखाया इधर। प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर की इच्छा यही रही कि यीशु मसीह बलिदान दे, कीमत चुकाए हर एक के पापों की, और फिर परमेश्वर ने उसे ठहराया सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। ताकि जो लिखा वचन में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। कितना सौभाग्यशाली जीवन आपको परमेश्वर ने दिया, कितना सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया। प्रियो, क्या हमने अच्छे कर्म करे थे या हम बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे? एक गीत है, यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, एक भी अच्छी बात मुझ में नहीं पाई जाती। प्रियो, जब हम इस हिसाब से वचन के अनुसार अपने स्वभाव को रखने की कोशिश करते हैं, दीनता हलीमता में जीवन व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के अंदर होता है। तब हमारी पहचान होती है उस मसीह यीशु के साथ जिसने अपना लहू क्रूस पर बहाया, जिसने हमारे पापों की पूरी कीमत चुका दी। उसके साथ पहचान हो जाती है। फिर जब हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, उसके पास
तो एकदम से वो पहचान लेगा। हालेलुया। नहीं तो स्वर्ग के दरवाजे पे ऐसा बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए सावधान हो जाइएगा। आज उत्साह का वचन भी है और चेतावनी भरा वचन भी है। लापरवाही में जीवन मत जिए, हम मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, ताकि हमारी पहचान उसके साथ होती जाए जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारे पापों की कीमत चुकाई। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने सौभाग्य दिया ये वचन सुनने के लिए प्रभु। और प्रभु हम सब के जीवन के अंदर अगर कोई कमियां हैं, मैं कहता हूं पिता बहुत कमियां हैं, कमजोरियां हैं प्रभु, आप दया करके उनके ऊपर जयवंत बनाइए। और प्रभु हर एक प्रकार का भय, डर यीशु आपके नाम से जाता रहे। वो आनंद जो स्वर्गीय आनंद है प्रभु हमारे जीवनों के अंदर आप डाल दें। जो इस समय मृत्यु की छाया में है या निराशा में है या किसी भय में जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु पिता स्वर्गीय आनंद डाल दीजिए पिता। वो शांति उनके जीवनों के अंदर डाल दीजिए पिता, जो ये दुनिया नहीं दे सकती। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा तो। मारना था।